हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे आप करते रहिए पढ़ाई। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आपकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही होंगी। ठीक है, नवंबर वाला टाइम आ चुका है और बेटा आपको अब 3 महीने बचे हैं और 3 महीने में आपको इस तरीके से मेहनत करना है कि बेटा सर अपना पूरा किताबों के अंदर रख दीजिए। बेटा आपको यही एक मौका है कि अब अपन जब बेटा सर को किताबों के नीचे रखकर बेटा ये तुम्हें सर को उठने का मौका देती है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। पहले तो इस वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें और ये बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है, आज देखते हैं सर मैंने कहाँ तक करवा दिया था। इस क्लास को बेटा लास्ट तक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आज क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा, देख लेना बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर बेटा मैंने पहले बता दिया था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उनमें बेटा प्लांट्स हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। बेटा किसके बारे में बात कर रहे थे सर? प्लांट्स हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। आज देखते हैं बच्चा, सुनो इधर देखो बच्चों, अब आज कौन सा बेटा करवाना है सर मेरे को? सर साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन हो चुका था बेटा। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन के जितने भी फंक्शन है वो मैंने बेटा करवा दिए थे। इसके आगे वाले जो फंक्शन देखने हैं सर, प्लांट हार्मोन दे रहे। अब अगला वाला कौन सा है सर? जिसका नाम है जिब्रेलिन। कौन सा बेटा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का फंक्शन बेटा कौन से उनसे होते हैं सर? पहला फंक्शन होता है सर फैसिलिटी टेस्ट फैसिलिटीज स्टेम द ग्रोथ। यह है बेटा जो स्टेम होता है यानी तना होता है, उसमें बेटा फैसिलिटी का मतलब होता है यानी सुगमता। क्या बेटा? सुगमता को बनाए रखता है। यानी किसका बेटा? ये बेटा जो स्टेम होता है यानी तना होता है, तना की बेटा जो ग्रोथ होती है उसमें उसकी सुगमता को क्या करता है सर? बनाए रखता है। दूसरा क्या होता है? ट्री जनरेशन ऑफ द सीड ऑफ द जर्मिनेशन। यानी जो सीड्स होते हैं, इसमें अगला पॉइंट याद करना है कि सर ये सीड्स का क्या करता है सर? जर्मिनेशन करवाता है यानी अंकुरण में सहायक होता है यानी हेल्पफुल होता है। इसके बाद कह रहा है सर स्टिमुलेट्स द फ्लावर्स। ये कह रहा है सर स्टिमुलेट द फ्लावर, यानी स्टिमुलेट का मतलब होता है यानी उत्तेजना। क्या होता है सर? उत्तेजना। यानी जो फ्लावर्स होते हैं यानी पुष्पन की उत्तेजना में क्या होता है सर? सहायक होता है। तो आपसे पूछा जाए बेटा कौन सा हार्मोन है जो बेटा फ्लावर्स को क्या करता है सर? स्टिमुलेट करने का काम करता है। वो बेटा आपको बताना है कौन सा सर? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। कौन सा बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इसके बाद देखिए सर अगला, सर सपोर्ट्स द सेल डिवीजन। बेटा ए कोशिका विभाजन में क्या करता है सर? सपोर्ट करता है। क्या बेटा? यह कोशिका विभाजन में क्या करने का काम करता है सर? तो सपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? यानी कोशिका विभाजन में क्या करता है सर? समर्थन करता है। इसके बाद कोई भी 2 पॉइंट पूछे जाएंगे तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आगे के 2 पॉइंट याद कर लीजिए। इसके बाद सर फॉरेस्ट सीड द डेवलपमेंट पोस्ट ऑफ द जर्मिनेशन। ये आगे वाले पॉइंट में बेटा ये कह रहा है सर तना तथा अंकुरण के बाद बीज के विकास को बढ़ावा देता है। ये जब बेटा जो स्टेम होता है उसका क्या हो रहा होता है सर? जर्मिनेशन होता है यानी अंकुरण होता है, तो उसका क्या करता है सर? विकास करता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? क्या हो रहा है? क्लियर। इधर देखो, नोट कर लो। इसके बाद सर क्या है सर? एब्सिसिक। ये वाला पूछा जाएगा, इस बार देख लेना। कौन सा बेटा? एब्सिसिक। यानी ये बेटा कौन सा अगला प्लांट हार्मोन कौन सा है सर? एब्सिसिक प्लांट हार्मोन है। इसका बेटा फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन है सप्रेस द ग्रोथ। यह बेटा ग्रोथ करवाता है। दूसरा क्या है सर? इंड्यूस ऑफ द वाइल्टिंग ऑफ द लीव्स। ये अगला वाला पॉइंट कह रहा है सर ये पत्तियों को मुरझाने, यानी इसका मतलब क्या होता है सर? वाइल्टिंग का मतलब होता है बेटा मुरझाना। क्या बेटा? मुरझाना। क्या बेटा? मुरझाना। तो ये लीव्स होती हैं उनको मुरझाने में क्या करता है? मुरझाने से प्रेरित करता है। इसके बाद क्या है सर? इनकरेज बर्ड एंड द सीड्स द डॉर्मेसी। ये कह रहा है सर डॉर्मेसी का मतलब क्या होता है? प्रसुप्ति। क्या बेटा? प्रसुप्ति। ये क्या कह रहा है सर? प्रसुप्ति को बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे
या तो बेटा इसको इथिलीन पढ़ा जाता है। कौन सा बेटा? इथिलीन। क्या बेटा? इथिलीन। इधर देखो इसका फंक्शन क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज अ गैस हार्मोन। बेटा ये कौन सा हार्मोन है? सर गैस हार्मोन है। रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम फ्रूट द रिपेनिंग, यानी रिपेनिंग का मतलब होता है जो फ्रूट पकते हैं ना, तो इनको बेटा पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सर एथिलीन का यूज किया जाता है। इसको बेटा आपकी भाषा में बेटा कार्बेट के नाम से भी जाना जाता है। जो भी बेटा जो फ्रूट्स होते हैं, जहाँ पर जो फ्रूट वगैरह रखने के लिए जाते हैं, गोडाउन्स वगैरह होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, तो वहां पर बेटा इथिलीन चाहिए, यानी इसे कार्बेट कहा जाता है। कार्बेट, कार्बेट से बेटा क्या करते हैं सर? इनको पकाते हैं। तो कार्बेट में बेटा कौन सी गैस होती है? सर ये एथिलीन होता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इसके बाद देखो ये देखो सर, प्लांट्स मूवमेंट द एसोसिएटेड विद द ग्रोथ, यानी जो प्लांट्स होते हैं सर उनमें ग्रोथ कैसे होती है और उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है। सर पैटा होता है जिसे हम फोटोट्रॉपिक बोला जाता है। कौन सा बेटा? फोटोट्रॉपिक। कौन सा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ये बेटा किसकी, यानी डिपेंड बेटा किस पर रहता है? सर लाइट पर डिपेंड रहता है। यानी फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है सर ये लाइट पर डिपेंड रहेगा। सर दूसरा होता है सर ये जियोट्रॉपिक। कौन सा बेटा? जियोट्रॉपिक बेटा किस पर? ग्रेविटी पर। किस पर? ग्रेविटी पर डिपेंड रहता है। यानी कोई नहीं, सॉरी बच्चा। इधर देखो एक होता है सर कीमोट्रॉपिक। कौन सा बेटा? कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक बेटा किस पर? केमिकल पर डिपेंड रहता है। इसके बाद होता है सर हाइड्रो। हाइड्रो बेटा किस पर? सर वाटर पर डिपेंड रहेगा। इसके बाद क्या है सर? थिग्मोट्रॉपिक। कौन सा बेटा? थिग्मोट्रॉपिक बेटा किस पर? टच, यानी टच किसी के बेटा छूने पर। जो थिग्मोट्रॉपिक होते हैं वो किसी के बेटा छूने पर क्या रहते हैं सर? डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर हुआ सर? पहला सर चलो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे ये आते तो नहीं है, ठीक है, समझ लें, थोड़ा अच्छा सा करवा दें जो आता है वो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये वीडियो बेटा हम आपके लिए बेटा कल लेकर आए हैं। यहाँ से जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनको हम बेटा आपको कल बताएंगे। और जे इतना है जो अभी मैंने इतना आपको पढ़ा दिया इस वीडियो में यहीं तक मिलेगा। और यहाँ पर ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मली पढ़ लेना, आते तो नहीं है ये एग्जाम में। सर ये फोटोट्रॉपिक का होता है सर, ये वही है सर, किस पर? लाइट पर डिपेंड रहता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो इसको देख लेना बेटा एक बार आप भी, वो हमने तो देखी। सर जियोट्रॉपिक सर ये बेटा सर ग्रेविटेशनल पर डिपेंड रहते हैं। सर इसके बाद अगला पॉइंट देख लेना सर, इंपोर्टेंट पॉइंट है, देख दो, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं अगला जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो, हाँ थिग्मोट्रॉपिक बेटा यहाँ पर हो जाएगा, इसको देख लेना। लेकिन जो यहाँ से जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट है इसको बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बेटा बने रहिए ऐसी क्लासेस में और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए। इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए हैं आपको, जो बेटा आप देख लेना कौन कौन से हैं। सर पहला क्वेश्चन बेटा कौन सा हुआ, यहाँ पर देखो, ओहो यहाँ पर सर ये देखो, एक ए वाला देख लेना, ए, और दूसरे नंबर का सर इसको देख कर जाना, 2, तीसरे नंबर का ए, और बेटा 4th नंबर का ए। पक्का इनमें से एक ना एक मिल जाएगा। ये मैंने पांचों बताए, पांचों में से एक ना एक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, ये क्लास आज यहीं तक रहेगी।